नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नीट यूजी सन 2025 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, जो कि मेडिकल एडमिशन की पूरी प्रक्रिया का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। अगर आप अब तक MBBS या BDS की सीट पाने से चूक गए हैं तो यह राउंड आपके लिए लास्ट और गोल्डन चांस है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या है, इसमें कौन कौन से कॉलेज आते हैं, एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ कितनी रहेगी और स्टूडेंट कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो ज़रा लंबा होने वाला है क्योंकि हम हर पॉइंट को विस्तार से समझाएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड का परिचय। तो जब MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और स्टेट काउंसलिंग के राउंड पूरे हो जाते हैं, तब भी कई कॉलेज में सीट्स जो है खाली रह जाती हैं और इन्हीं बीच इन बची हुई सीटों को भरने के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड आयोजित किया जाता है। क्या आयोजित किया जाता है? इसमें जो वही छात्र शामिल हो सकते हैं दोस्तों जिन्होंने नीट यूजी क्वालिफाई किया हो और MCC स्टेट काउंसलिंग पहले चरण में पंजीकरण कराया हो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग इसमें जानते हैं कि यह राउंड आमतौर पर ऑनलाइन मोड में MCC के पोर्टल पर होता है और इस राउंड को जो है लास्ट चांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद MBBS BDS में एडमिशन का कोई और मौका नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो यह वह मौका है जब मेडिकल कॉलेज में बचे हुए सीट्स को एलिजिबल कैंडिडेट्स को दिया जाता है। और ख़ास बात यह है इसमें कि इसके बाद MBBS BDS एडमिशन का कोई भी मौका नहीं मिलता है। अब इसमें देखते हैं हम कौन कौन से कॉलेज शामिल होते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर इस राउंड में कौन कौन से कॉलेज होते हैं। AIQ ऑल इंडिया कोटा की बची हुई सीटें 15% ऑल इंडिया कोटा में जो है कोई सीटें बच जाती हैं तो वो यहाँ पर ऑफ़र रहती हैं। उसके बाद हम देखेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सबसे ज़्यादा सीट्स जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी की आती हैं, जैसे ये KMC, MGM और SRM, ये सब कॉलेज वगैरह हैं इसमें। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें यहाँ पर उपलब्ध होती हैं और कुछ डेंटल कॉलेज की सीटें भी यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। लेकिन उसके पहले हमने आपसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बात किया, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा दूसरे नंबर पे डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की आती हैं, ये दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर का तो आप लोग देख ही चुके हैं कि यहाँ पर AMU, BHU आदि वगैरह यहाँ पर कॉलेज हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पर, तो वहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें यहाँ पर भी उपलब्ध रहती हैं। कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें जो हैं यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। कुछ डेंटल कॉलेज भी यहाँ पर, जैसे BDS सीटें, जैसे MBBS के अलावा BDS की सीटें भी स्ट्रे राउंड में भरवाई जाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें बहुत ही रेयर केस में बचती है, ज़्यादातर प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीटें ही आती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी। जी हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि कौन इस राउंड में हिस्सा ले सकता है। तो नंबर 1 जिसने नीट यूजी सन 2025 क्वालिफाई किया हो। उसके बाद दूसरे नंबर पर है जिसने MCC काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया हो। तीसरे नंबर पर है अगर आपने पहले किसी राउंड में सीट अलॉट हुई थी तो लेकिन एडमिशन नहीं लिया है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वे इस राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, यानी सिंपल रूल्स, विथआउट रजिस्ट्रेशन कोई भी एडमिशन नहीं मिलेगा इसमें। अब हम देखेंगे यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस। अब क्या समझते हैं हम, एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है। तो MCC पोर्टल पर नोटिस आती है और स्ट्रे राउंड की डेट्स और डिटेल्स भी उसमें रहती है। उसके बाद दूसरे पॉइंट यहाँ पर देखिए
कि स्टूडेंट को अपनी जो है विलिंगनेस सबमिट करना होता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर एमसीसी कॉलेज को लिस्ट भेजता है कि कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं इसमें एलिजिबल हैं। फिर 5वें नंबर पर यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि कैंडिडेट्स को कॉलेज जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस डिपॉजिट करके एडमिशन कंफर्म करवाना होता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व रूल काम करता है। डिले किया तो सीट आपकी जो है निकल जाएगी आपके हाथ से। कट ऑफ कितनी जाती है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की कट ऑफ की। तो स्टे राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ जो है ज़्यादातर लो रहती है, क्योंकि कॉलेज को सीट्स भरनी होती है और स्टूडेंट यहाँ पर कम हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा इस राउंड में जो कट ऑफ है ज़्यादातर कम हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट कम सीट्स और ज़्यादा होती हैं, कम और सीट्स जो हैं ज़्यादा होती हैं, स्टूडेंट कम होते हैं। लेकिन ध्यान रहे टॉप प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो फीस बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए कट ऑफ भी गिर जाती है। तो उदाहरण के लिए जैसे हम लोग देखें यहाँ पर, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज MBBS में जैसे यहाँ पर है 300 से 450 मार्क तक एडमिशन आपको मिल सकता है। BDS डेंटल कॉलेज का देखें तो 250 प्लस मार्क्स पर भी आपको सीट्स मिल सकती है। फिर उसके बाद देखेंगे हम गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स जो अगर बची तो उनकी कट ऑफ अब भी हाई ही रहती हैं। अब यहाँ पर हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, छात्रों की क्या गलतियाँ रहती हैं। तो स्टूडेंट की सामान्य गलतियाँ ये है रजिस्ट्रेशन मिस कर देना। जैसे बिना MCC रजिस्ट्रेशन आप स्ट्रे राउंड में एंट्री नहीं ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रेडी ना रखना, जैसे लास्ट मोमेंट पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है। फिर हाई फीस इग्नोर करना। प्राइवेट डीम्ड कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले फीस स्ट्रक्चर ज़रूर देखें। और लास्ट मिनट में आपको डिसीजन लेना, आप लोग लास्ट में डिसीजन लेने लगते हैं। कॉलेज की लिस्ट आते ही तुरंत डिसीजन लेना चाहिए, डिले करने पर सीट जो है आपकी छिन सकती है। और फेक एजेंट्स पर भरोसा ना करना, स्टे राउंड में जो है एजेंट्स बहुत ही एक्टिव रहते हैं, उनसे आप लोगों को बहुत ही सावधान रहना है। दोस्तों यह आखिरी मौका है, इसलिए गलती से कोई भी आप गुंजाइश नहीं है इसमें आपकी गलती की। यहाँ आप गलती इसमें कर रहे हैं तो आपको इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं मिलने वाली है। आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं डॉक्यूमेंट्स जो है लिस्ट देखते हैं। तो एडमिशन के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में चाहिए, जैसे नीट UG एडमिट कार्ड, नीट UG रैंक लेटर, 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, चेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू हो तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट कोटा के लिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ और वैलिड ID प्रूफ आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। क्या है? प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ये सब चीज़ आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। अब यहाँ पर हम फाइनल मोटिवेशन देखेंगे। दोस्तों यह आपके लिए मेडिकल करियर का आखिरी मौका है। क्या मौका है? आखिरी मौका है। जैसे यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड फाइनल चांस फॉर MBBS BDS एडमिशन। केवल वही स्टूडेंट्स जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने पहले MCC रजिस्ट्रेशन किया है। कट ऑफ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड कॉलेज में काफ़ी कम हो सकती है। एडमिशन कंफर्म करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस डिपॉजिट ज़रूर करें। तो इस गाइड के बाद जो है आपके मन में नीट UG सन 2025 स्ट्रे वैकेंसी राउंड से जुड़ा कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको डाउट है तो आप फिर से इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था नीट UG सन 2025 स्ट्रे राउंड का पूरा गाइड। आशा है इस वीडियो से आपको सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल को ताकि आपको इसी तरह के नीट काउंसलिंग का एडमिशन अपडेट्स जो है समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।